दोस्तों, एक किसान ने एक सेठ से पैसे उधार लिए थे, लेकिन किसान गरीब था, उसने समय पर पैसे नहीं लौटाए। एक दिन सेठ किसान के पास आया और कहा, या तो तुम मेरे पैसे मुझे वापस करो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को एक शर्त माननी पड़ेगी। किसान ने पूछा, शर्त क्या है? सेठ बोला, मैं एक बैग में 2 कंकड़ डालूंगा, एक सफेद और एक काला। तुम्हारी बेटी को बैग से एक कंकड़ निकालना होगा। अगर कंकड़ सफेद निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, और अगर कंकड़ काला निकला तो कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बेटी सेठ से नफरत करती थी, लेकिन उसने अपने पिता की स्थिति को देखते हुए शर्त मान लिया। सेठ ने बगीचे से 2 काले कंकड़ उठाए और बैग में डाल दिए। लड़की ने उसे दोनों काले कंकड़ डालते हुए देख लिया, पर उसने इस बारे में किसी से नहीं कहा। वह बैग के पास गई और एक कंकड़ बैग से निकाली, और उसे देखने से पहले ही उसने उसे अन्य कंकड़ों के बीच में फेंक दिया। और फिर सेठ से बोली, अगर आप बैग चेक करेंगे तो आप बता पाएंगे कि मैंने कौन सा कंकड़ निकाला है। दोस्तों, आगे का आप समझ ही गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। मेरे पापा के पास एक घड़ी थी जो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। चेन पर कभी सोने की पॉलिश रही होगी, फिर अंदर से लोहा झांकने लगा और उसका डायल वक्त के साथ वो भी धूल फांकने लगा। कई बार समझाया, पापा अब तो घड़ी बदल लो, लेकिन हर बार हंस के टाल देते। हद तो मेरे कॉलेज डे में हो गई। पापा वही 20 बरस पुरानी घड़ी कलाई पर पहनकर मेरे कॉलेज आ गए। उस दिन मैं फट पड़ा। पता नहीं आपकी कोई इज्जत है या नहीं, मेरी तो है, उसका ख्याल कर लेते, आज तो घड़ी बदल लेते। पापा ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप स्कूटर में किक लगाई और घर चले गए। उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। पापा की वही 20 बरस पुरानी घड़ी मेरे सपने में आई और बोल पड़ी, नाराज ना हो बेटा, तेरा वक्त अच्छा रहे इसलिए मेरा बदलना बार बार टलता रहा। एक सेठ जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। एक दिन अचानक किसी कारण सेठ का देहांत हो गया। सेठ की अर्थी को उसके परिवार वाले शमशान लेकर जा रहे थे। तभी एक आदमी ने उस अर्थी का एक पैर पकड़ लिया और बोला, मरने वाले इस सेठ ने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे, इसलिए पहले मेरे पैसे दो, फिर मैं इसके अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तमाम लोग यह तमाशा देख रहे थे। तभी सेठ के दोनों बेटों ने कहा, हम तुम्हारा कर्ज नहीं देंगे, पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। सेठ की अर्थी को रुके हुए बहुत देर हो चुकी थी। तभी यह बात सेठ के बेटी तक पहुँच गई। उसकी बेटी भागी भागी अपने पिता के अर्थी के पास आई और उसके पास जितने भी पैसे और गहने थी सब आदमी के सामने रख दी और बोली, तुम यह सब रख लो और इनके अर्थी को जाने दो। आदमी बोला, बेटी यह सब अपने पास रखो, दरअसल मैं यहाँ 2 लाख रुपए लेने नहीं बल्कि 2 लाख रुपए देने आया हूँ, जो मैंने सेठ जी से 2 साल पहले उधार लिए थे। मैंने यह सब नाटक इसलिए किया ताकि यह पैसा उस व्यक्ति को मिले जो सेठ जी को वास्तव में प्यार करता था। एक लड़का था, लड़की से शादी हो गई। लड़की का पिता अकेला था, मम्मी नहीं थी, उसकी माँ नहीं थी। तो जो बहू आई थी उसने कहा, मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, इनकी व्यवस्था कहीं और कर दो। लड़की ने बोला, अरे तू क्या बोल रही है, मेरा पिता है, मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। लड़की ने फिर बोला, मैं आपके पिताजी की सेवा नहीं कर सकती, इनको कहीं और रख लो। अरे तू क्या कह रही है, उनके कंधों पे जो घाव हैं ये मुझको उठाने से ही हुए हैं, तू क्या कह रही है। और 5वें साल तक आते आते झंडा गाड़ दिया, या तो तेरा पिता को चुन या मुझे चुन, दोनों में से एक चुन। लड़की की हालत रुआंसी हो गई। वो 12 बजे रात को उठा और अपने पिताजी को बोला, पिताजी चलो घूमने चलते हैं। पिताजी को लिया और दूर जंगल में, और जंगल के बीच में बोला, बस पिताजी आपका मेरा साथ यहीं तक था, अगर आपको रखता हूं तो वो मेरे को छोड़ के जाती है।